हरदीप पुरी जी जैसे लोगों की वजह से ही ये सरकार और बदनाम होती है। और आपको मैं बता देती हूं क्यों। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की किस मुंह से बात कर रहे थे, क्योंकि इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर की समझ ही नहीं है। 2024 वित्तीय वर्ष में आज का डेटा जो बजट में आया है, बजट एट अ ग्लांस, पता नहीं इन लोगों को पढ़ना भी आता है कि नहीं आता है। 13,70,000 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर था पिछले साल का। खर्चा हुआ है 12,71,000 करोड़। 1,00,000 करोड़ लगभग कम कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च हुआ है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। ये बड़ी बड़ी बात कर रहे थे क्रियान्वयन की। अरे आपके इंफ्रा क्रियान्वयन का वो हाल है कि कल पुल आप उद्घाटन करते हैं, आज वो गिर जाता है। एयरपोर्ट ऐसे गिर रहा है जैसे दफ्ती के ताश के पत्ते गिर रहे हो। ये आपका एग्जीक्यूशन है। और यहां पर आकर आप बड़ी बड़ी बातें, आप पर क्या छोड़ दिया जाए? आप पर तो छोड़ा गया ना कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप 1,00,000 करोड़ की कटौती करके बैठे हो। आपने कृषि में कटौती की है, दर्ज करनी थी वो आपने कर ली। मैं लौट रही हूँ आपके पास। ये सवाल एलजेपीआर से भी हमारे साथ है अरुण। प्रियंका जी को दिखाइए। प्रियंका जी, आपकी नजर में सबसे बड़ी बात क्या दिखाई दे रही है इस बजट में, और जो पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम है, क्योंकि देखिए रोजगार, नौकरियां एक बहुत बड़ा मुद्दा था इस बार चुनावों में। आपको लगता है कि उसका साइड इफेक्ट है कि अब हम सीधा इस तरह के प्रोग्राम्स देख रहे हैं जो एड्रेस कर रहे हैं ऐसे इश्यूज को, और ये 4 करोड़ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स 4 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप का जो साधन बन रहा है, कमाई का साधन बन रहा है, वो स्वागत योग्य है? नहीं, सबसे पहले तो मैं कहूंगी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो आया है, इतनी स्किल लेबर वर्कफोर्स पड़ी हुई है, जॉब ढूंढ रही है। 9.2% पे आपका अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा है। वो जो स्किल लेबर फोर्स है उनका क्या करेंगे हम? उनके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की क्या बात करेंगे? क्या एक आईआईटी इंजीनियर जो रोजगार ढूंढ रहा है या बिजनेस के माध्यम ढूंढ रहा है, क्या उसको ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम उसको काम आएगा? सवाल ये है कि आप कह रहे हैं 1 करोड़ रोजगार होंगे, 500 एंटरप्राइजेस होंगे, तो यानी एक कंपनी 20,000 इंटर्न्स को सालाना लेगी अगर उनको वो टारगेट मैच करना है। कॉर्पोरेट हाउस, क्या मैं आपको, चलिए मैं तो टॉप 500 कंपनीज में इंडिया टुडे और आज तक को ही मान लेती हूँ, क्या ये टॉप 500 कंपनीज में 20,000 इंटर्न्स के आप आज तक और इंडिया टुडे या जो आपका टीवी मीडिया ग्रुप है, क्या वो ऑब्जॉर्व कर पाएगा? तो ये तो वही है, इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, इतने कह रहे हैं कि हमने काम किया है, हमने बिहार और आंध्र प्रदेश को पैकेज दिया, तो उनका पैकेज का डिमांड नहीं था, उनका स्पेशल स्टेटस का डिमांड था। और पैकेज में भी महाराष्ट्र के लिए कुछ नहीं आया। महाराष्ट्र में भी सरकार इनकी है, महाराष्ट्र का तो नाम तक नहीं लिया गया। उत्तर प्रदेश से क्यों खफा है? क्योंकि सब जानते हैं लोकसभा ने उनको क्या नतीजा दिया है। उत्तर प्रदेश भी उनकी सरकार है, उनको भी कुछ नहीं मिला। शर्मनाक है कि आप राज्यों में भेदभाव कर रहे हैं क्योंकि आपको अपनी सरकार बचानी है। तो मैं इस बजट को, मैंने एक टाइटल दिया है, प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना। यही ये बजट का पूरा सार है। ठीक है मनोज जी, आपको अभी सबका जवाब देना है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मैं राजीव राय जी से भी एक प्रश्न कर लूंगी उसके बाद। लेकिन प्रियंका जी, जो आपने आईआईटी आईआईएम की बात की, तो 3 इसमें इनएलिजिबल कैंडिडेट्स बनाया गया है जो कि इसके लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे, अयोग्य होंगे इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। उसमें आईआईटी में पढ़ने वाले बच्चे, आईआईएम, आईआईएसईआर, सीए, सीएमए एक्सेट्रा का क्वालिफिकेशन जिनके पास है, वो इसमें एनरोल नहीं होंगे। दूसरा, कोई भी अगर व्यक्ति आपके घर में जो कि असेस होता है इनकम टैक्स में, तब आप नहीं होंगे। और अगर आपके घर में कोई भी एक परिवार का मेंबर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यानी सरकारी मुलाजिम है, तो आप इसके लिए एनरोल नहीं होंगे। तो एक वर्ग बनाने की कोशिश है, जो लोग के पास कम साधन है या कम है, उनके लिए ये किया गया है। सॉरी अंजना जी, मैं बस एक चीज करेक्ट कर दूं। मैंने आपको बस एक उदाहरण दिया था आईआईटी इंजीनियर्स का। आईआईटी छोड़िए, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो भी जॉबलेस हैं। 9.2% मैंने आपको कहा, 9.2% पे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है। चलिए आप आईआईटी इंजीनियर्स को अलग रखिए। आईआईटी इंजीनियर आपसे क्या उम्मीद कर रहा है कि आप इनके लिए रोजगार के माध्यम बनाएंगे या एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम बनाएंगे, जहां वो जॉब क्रिएटर्स बने, वेल्थ क्रिएटर्स बने? उसमें आपने क्या लिया है? आप एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम दिखा रहे हैं कि हमने युवाओं की जो बेरोजगारी है, हमने सबका सोल्यूशन। क्या इन्होंने अग्निवीर पे एक शब्द बोला? ये जो होंगे कॉर्पोरेट अग्निवीर होंगे। जो अग्निवीर इन्होंने आर्मी के लिए की है, वही अग्निवीर आप कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और आप कॉर्पोरेट हाउसेस ये सवाल मनोज तिवारी से मैं पूछूंगी। आप सीधा कह रहे हैं ये कॉर्पोरेट अग्निवीर होंगे। ठीक है, मैं ये सीधा उनसे पूछूंगी। राजीव राय जी, एक और सांसद इस बार जो चुनकर आए हैं, राजीव राय जी, आपकी नजर में देखिए, क्योंकि अखिलेश यादव ये कह, यूपी को कुछ नहीं मिला, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि चाहे वो बिहार हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, लॉन्ग स्टैंडिंग मांगे थी इन राज्यों की। ये भी एक सच्चाई है कि इनके बिना सरकार नहीं चलेगी। इन सबको साधते हुए क्या सरकार के इस बजट में कुछ अच्छा आपको दिख रहा है?
अंजना जी, धन्यवाद आपको बधाई देने के लिए। ये बजट वही है, बैसाखियाँ बची रहे, सरकार सांसें गिनती रहे, उसके लिए एक निरर्थक प्रयास है। जो सरकार उत्तर प्रदेश देश का 1/5 आबादी जहां यूपी में रहती है, जिसके पास एक शब्द नहीं है, आप बक्सर से भागलपुर का एक्सप्रेसवे तो बना रहे हैं, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो समाजवादी पार्टी के कॉन्सेप्ट है जिसने शुरू किया था, आप बलिया से 20 किलोमीटर बक्सर नहीं जोड़ सकते। इतनी आपको नफरत हो गई है। डबल इंजन की सरकार, दोनों लोगों के झगड़े में, दिल्ली या लखनऊ के झगड़े में हमारे उत्तर प्रदेश की जनता क्यों पीछे? कहीं रेलवे पर बात नहीं हुई है। और मैं जो अभी प्रियंका जी ने कहा वही बात मैं भी कहने वाला था। ये अग्निवीर कारपोरेट में भी आ गया। हमारे नौजवानों को, अरे आप जो 30 लाख वैकेंसियां खाली हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, केंद्र सरकार में भर्तियां उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उनके नौकरी देने की बात नहीं कर रहे हैं। आप 2 करोड़ नौकरी, अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पिछले 3-4 सालों में 8 करोड़ रोजगार मिल गया था, नौकरी मिल गया था। स्किल्ड लेबर का 9% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? और जो लोग बिहार के बारे में खुश हो रहे हैं, आदरणीय मनोज तिवारी जी और मेरे बड़े भाई त्यागी जी को पता होगा, याद है ना? अगर आप सोच रहे हैं कि 41,000 करोड़ का मिल गया, इतने रोड बन गया, 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़, कितना चाहिए? 1 लाख करोड़, चलो 1,15,000 करोड़ दे दिया। क्या हुआ वो 1,15,000 करोड़ के पैकेज का? इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी तो है। अगर 1,15,000 करोड़ का पैकेज मिला था तो उस पैसे का क्या हुआ? उस पैसे के बाद 20 साल से सरकार में रहने वाले अगर रिकॉर्ड बना रहे हैं कि पुलें रोज गिर रही है, पुल गिरने का, एयरपोर्ट गिरने का अगर रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो आप किस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? और उत्तर प्रदेश को ठगने वाले लिख कर रख लीजिए, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को धोखा दिया है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवान, आप हमारे यहाँ ट्रेन हादसे में रिकॉर्ड हो रहा है, पुल गिरने का रिकॉर्ड हो रहा है, एयरपोर्ट गिरने का रिकॉर्ड हो रहा है, और आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। कौन सी क्वालिटी आपकी है? आप किसी पर्टिकुलर कंपनियों को ठेका दे रहे हैं। आप उन कंपनियों के लिए आपने स्कीम लेकर आई है जो आपके गॉडफादर हैं, जो आपके करते हैं। आप किसानों का आमदनी दुगुनी होने के शब्दों की लफाजी से नहीं पड़ता है। बेरोजगारी के बारे में संभालेंगे जी, राजीव राय जी मोर्चा संभालेंगे। वो कह रहे हैं दिल्ली और लखनऊ रहे। मनोज जी आ रहे छोटे, अब बहुत कम टाइम बचा है, 2 लाइन के ही कमेंट सुप्रिया जी हो पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। ये मुश्किल बजट है डिफेंड करने के लिए, और मनोज भाई पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं, उसमें बहुत विफल हो रहे हैं, वो सारी दुनिया देख रही है। पता नहीं आज क्यों इनको अग्नि परीक्षा के लिए उतारा गया, लेकिन कोई बात नहीं। मनोज भाई बस 3 बातों का जवाब दीजिए। रक्षा के बजट में क्यों कटौती कर दी गई? 9.6% से घटा के 9.4% कर दिया गया। कृषि का बजट 3.25 से घटाकर 3.1 कर दिया गया। यही नहीं, आपने स्वास्थ्य का बजट घटा दिया, आपने शिक्षा का बजट घटा दिया। विकसित भारत हम कैसे बनेंगे? ये 6.5-7% की ग्रोथ से थोड़ी हम विकसित भारत बनेंगे। विकसित भारत हम तब बढ़ेंगे जब पढ़ेगा भारत और बढ़ेगा भारत। पढ़ेगा भारत में आपसे कुछ पूछेगा भारत। रक्षा पर तो आपने 2 लाइन में जल्दी से। मैं तो मनोज जी से एक ही चीज कहूंगी, आप खुशी बनाते रहिए और जनता आपको 240 से 40 तक पहुंचा देगी। जरा सोशल मीडिया पे जाइए, आप ही के समर्थक कितना दुखी हैं, उनका दुख समझिए, जनता का दुख समझिए। बहुत हो गई मन की बात, अब जन की बात समझिए। बस मैं यही कहूंगी, आप खुश हैं, खुशी बनाइए। राजीव राय जी जल्दी से 2 लाइन। मनोज जी मुस्कुरा रहे हैं, एक ही लाइन आपके लिए। मनोज जी इतना जो मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम है जो छुपा रहे हैं? आप हेल्थ के बजट, शिक्षा का बजट, डिफेंस का बजट कम कर दें। 8 लाख। टाइम कम हो गया। अरुण भारती जी 2 लाइन आ रही है। अंजना जी, बिहार को इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण की बहुत जरूरत है, और ऐसे में जो गया में इंडस्ट्रियल नोड बनेगा वो एक बहुत ही वेलकम स्टेप है। और हम लोग इसी तरह के पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बजट में बिहार के लिए आगे भी देखना चाहेंगे। और अभी जो बजट आया है उसके लिए प्रधानमंत्री, दोनों के सवाल लगभग सिमिलर थे तीनों के, कि रक्षा मंत्रालय से लेकर तमाम जो रक्षा के लिए बजट है, शिक्षा के लिए, उसमें गिरावट क्यों? अच्छा, सुप्रिया जी को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हमें राफेल चाहिए था, आप राफेल खरीदने नहीं देते थे। आज हमारे पास राफेल है तो जरूरत भर है, तो फिर और खरीदना है थोड़ी हमें। हमारी जरूरत की बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हम ला चुके हैं, उसके बाद भी इतना बड़ा बजट है। तो कोई रक्षा बजट ऐसा होता है जहां हमें जो आवश्यकता है हम ला चुके हैं, उसके बाद भी अगला हमारा स्टेप है, तो प्लीज एक्सेप्ट इट।